तो दोस्तों बहुत जल्दी-जल्दी मैं बहुत अच्छी-अच्छी बातें करने वाला हूँ। संगीत के लिए बहुत सारी इम्पोर्टेंट टिप्स जो लोग सीख रहे हैं या बिगिनर्स हैं या इंटरमीडिएट लेवल पर हैं और बहुत कुछ राज़ होते हैं, जानना भी चाहते हैं, आप लोगों के लिए कुछ ख़ास बातें लेकर आया हूँ। देखिए, कोई भी गाना आप लोग गा रहे हैं, तो आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसके पहले सा का रियाज़ कर लें या रे का रियाज़ कर लें या सरगम का रियाज़ कर लें। देखिए, वार्म अप हमेशा करना चाहिए और आप चाहें तो वार्म अप आप उसी गाने से कर सकते हैं, उसको गुनगुना के कर सकते हैं, जिस गाने को आपको गाना है। देखिए, बड़े-बड़े म्यूज़िशियंस या बड़े-बड़े सिंगर्स जो अब हो गए हैं, वो लोग कैसे मैनेज करते हैं। इतने सारे गाने उन उन लोगों के पास आते हैं कि इतने सारे प्रोजेक्ट रहते हैं, जैसे अरिजीत सिंह हैं या सोनू निगम जी हैं या फिर जुबिन नौटियाल जी हैं। इन लोगों के पास ऑलरेडी इतने सारे गाने रहते हैं रिकॉर्ड करने को, वो लोग कैसे मैनेज करेंगे कि वो रियाज़ भी कर लें और उसके बाद वो अलग से रिकॉर्डिंग भी कर लें, क्योंकि एक गाने को समझने के लिए कम से कम 15 दिन लग जाते हैं। अगर हम लोग उसे डीपली उस लेवल पर अगर हमें सक्सेस पानी है, तो उस गाने को समझने के लिए 15 दिन लग जाते हैं और उसके बाद फिर उस पे आपको गाना है, गाने के लिए फिर उसमें 10 दिन लगते हैं या 15 दिन लगते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये लोग ऐसे नहीं है कि फिर वो दिन भर शास्त्रीय का भी रियाज़ कर रहे हैं, उसके बाद गाने का भी रियाज़ कर रहे हैं। देखिए, शास्त्रीय या वेस्टर्न या ये सब कुछ इस इन सब चीज़ों में मत पड़ो। स्वर साथ ही हैं, स्वर साथ ही हैं और उनके 5 वेरिएंट्स हैं, 5 स्वरों के 5 वेरिएंट्स हैं, हम लोग उसमें काम करते हैं। तो अब उसमें उनकी अदायगी, उनको पेश करने का ज़रिया, उनका विब्राटो, उनमें उनका तोड़, उनका कण स्वर, फिर उनका गमक, फिर उनका मीड़, फिर उनका आंदोलन, फिर मुर्कियाँ, फिर हरकतें, फिर ताने, फिर ये सब वैराइटीज़ बनती हैं। फ़ॉल्सीटो या हेड वॉइस, नेक वॉइस, चेस्ट वॉइस, ये सब पार्ट ऑफ रियाज़ ही है। हम किसी भी गाने को गा रहे हैं, आप जैसे आप मैंने अभी-अभी सोनू निगम जी का गाना सुना। हुँ, ए अनजाने हो तुम जो बेगाने हो तुम जो पहचाने लगते हो क्यों? अब उन्होंने जब रियाज़ किया होगा शास्त्रीय का, तो इसका रियाज़ थोड़ी किया होगा कि सा, रे इस टाइप से थोड़ी किया होगा। लेकिन उन्हें जब ये प्रोजेक्ट मिला और ये गाना मिला, तो उस गाने की नीड को समझा, उसकी ज़रूरत को समझा। उसके बाद उन्होंने अपने दिमाग में वो पिक्चर बनाई कि किस माहौल पे वो गाना बना हुआ है, क्या दर्द देना है या क्या फ़ील देना है, म्यूज़िक डायरेक्टर क्या चाह रहा है, स्टोरी लाइन क्या है। उसके बाद उन्होंने ये सब चीज़ें उस पे डाली और देखिए गाना सुपर डुपर हिट हुआ। तो उस गाने को गाने के लिए उन्होंने मेरे ख़्याल से ऐसे शुरुआत की होगी कि पहले तो धुन सुनी, फिर समझी, उसके बाद फिर वो गाया, तो उन्हें कुछ कमी लगी होगी कि अनजाने हो तुम जो बेगाने हो तुम जो, इस पे उन्होंने कुछ कमी महसूस की होगी कि नहीं, इसमें कुछ कशिश नहीं दिख रही है आवाज़ में, कि कैसे एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए पागल भी हो रहा है, लेकिन उससे अपने जज़्बातों को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा है और उससे दूरियाँ भी बना रहा है। तो ये सब चीज़ें अनजाने हो तुम जो बेगाने हो तुम जो पहचाने लगते हो क्यों? तुम गहरी नींदों में जब सोए सोए हो तो मुझ में जगते हो क्यों? जब तुझको पाता है दिल मुस्कुराता है। तो उन्होंने ये सब फ़ील गा-गा के उसी धुन को गा-गा के डाला। तो इसी से उनका रियाज़ होता जाता है। देखिए, उनको स्वर स्थान मालूम है, क्योंकि उन्होंने शास्त्रीय का रियाज़ किया हुआ है, पहले से किया हुआ है। हल्का-सा आप डेली जब आपको कुछ प्रोजेक्ट मिलता है या कोई गाना आप लोगों को रिकॉर्ड करना है, तो आप हल्का-सा रियाज़ करिए, वार्म अप करिए भले, तो आपका स्वर स्थान आपको सटीक पता पड़ जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद आप उस प्रॉपर गाने पे घुसिए और उस गाने में कितनी वैरायटी है, कितने वेरिएशंस हैं, उसको समझिए और उसको गाने का प्रयास करिए। ये नहीं कि आप अगर अगर आपको सोनू निगम का ये गाना है, यही वाला गाना जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, और आप लेकर बैठ गए राग बिलावल या राग अहिर भैरव और उसमें आप ताने कर रहे हैं या उस पे आप आलापी कर रहे हैं, जैसे जैसे राग अहिर भैरव या बिलावल ले लेते हैं, सा सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा, ये सब काम इसमें नहीं आएगा। ये थोड़ी देर करके वार्म अप कर लीजिए कि आपका गला खुल जाए, मसल रेस्ट मोड में होती है, उसको एक्टिवेट कर लीजिए, क्योंकि आपको गाने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स लगाना है फिर नए तरीके से। तो कहने का मतलब है
कि संगीत समुद्र इसीलिए कहा गया है कि आप जितना डूबते जाओगे ना उतना कम है। मैं जितना थोड़ा बहुत समझते जाता हूँ ना आप लोगों से शेयर करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग बेचारे नहीं समझ पाते या उनको गुरु भी नहीं मिल पाता या कुछ ऐसा बताते हैं कि उनको समझ में ही नहीं आता है। इसीलिए मैं थोड़ा-सा सरल भाषा में भी कोशिश कर रहा हूँ अभी-अभी कि आप लोगों को समझा सकूँ। थैंक यू सो मच। रियाज़ करते रहिए, डूबे रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच।